जिला अदालती आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विष्णु जैन जी हमारे साथ जुड़ेंगे, हिंदू पक्ष के वकील, जिनको थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे। साध्वी प्रज्ञा भारती हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पारुल खेड़ा जी जो कि पेटिशनर हैं इस पूरे मामले में। मौलाना अली कादरी साहब, हाजी मेहरदीन रंगरेज और हाजी खान जी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। लेकिन सबसे पहले मैं विष्णु जी आपके पास आ रहा हूं। ऐसे नहीं होता भैया। मौलाना जी, क्या इनकी बातें रोड पर उतरने की धमकाने वाली नहीं है? नंबर एक बात। नंबर दो बात है, सौहार्द की बातें करते हैं, लेकिन एक जगह पर 93 तक हिंदू पक्ष पूजा करता आया। पूजा नहीं करने देंगे साहब, क्योंकि हमारी मर्जी है, कहा जाएगा कि हमसे हमारा अधिकार छीन लिया गया। देखिए राकेश जी, सबसे पहली बात तो यह है कि 93 में जो पूजा रोकी गई थी वो खुद एक पॉलिटिकल स्टंट था। उस वक्त की जो राज्य सरकार थी, ये एक विवाद को जन्म देने के लिए वहां पर पूजा रोकी गई थी। अब वो पहले हिंदू पक्ष गया गौरी श्रृंगार की पूजा के लिए, उसके बाद यहां से भी राजनीति शुरू हुई और उसके बाद में बोले कि जो है वजू खाने में शिवलिंग नजर आए। हम किसी के आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, अगर आपका दावा है ठीक है, उसको कोर्ट ने प्रोटेक्ट कर दिया है। अब वहां पर सर्वे रिपोर्ट में वजू खाने के मुतालिक जिसको शिवलिंग का दावा किया गया, वहां पर अब तक के कोई कोर्ट की प्रतिक्रिया उसके ऊपर नहीं आई। बिल्कुल ठीक। अब जो 1993 में 1993 में जो पूजा रोकी गई थी उसको कोर्ट ने करने की इजाजत दी और 7 दिन के अंदर कादरी साहब एक चीज बताइए, आपकी लाइन मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मेहरदीन साहब को सीखनी चाहिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, 93 में जो पूजा रोकी गई थी वो आपके हिसाब से सही थी या गलत थी? देखिए साहब, 1947 के कानून के हिसाब से जो यानी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था तो वही रहना चाहिए था। तो वहां पर नमाज भी हो रही थी, तो गौरी श्रृंगार की पूजा भी हो रही थी। गलत फैसला है ना? रोकने वाला पॉलिटिकल स्टंट था। मैं तो गलत फैसला है ना, एक लाइन में कह दीजिए गलत फैसला। टू बी फ्रैंक गलत था। हाँ, गलत था। सीखिए मेहरदीन। पारुल, अजीज खान साहब, जो बातें कादरी साहब ने की मैंने उसकी खुलकर तारीफ की। हर पक्ष का अपना हक है और अदालत के हिसाब से यह देश चलेगा, यह देश सड़क पर नहीं चलेगा। और मेहरदीन की जिन बातों पर आक्रोश था सिर्फ इसलिए तो सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं। नंबर एक बात, क्या आप मेहरदीन की बात से सहमत हैं? क्योंकि कादरी जी की बात मुझे ज्यादा सही लगी। नंबर दो बात है, आप लोग बहुत बार सब देखिए, अभी साध्वी जी ने कहा कि जहां पर हमको जो है सौहार्द संवाद के जरिए जो एक अच्छा सबूत देना चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को। आपका जो शुरू में ज्ञानव्यापी पे दावा था कि हमें गौरी श्रृंगार की पूजा से रोक दिया गया, और हमने खुद अभी कहा कि 1993 में जो रोका गया वो एक पॉलिटिकल स्टंट था, मुलायम सरकार ने उसे रोका था। आज आपका दावा पूरा हो गया। आज अब आप लोग पूरे जिम्मेदारी के साथ ये कह दीजिए कि अब ज्ञानव्यापी का केस क्लोज है, हम पूजा करेंगे, मुसलमान नमाज पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो पहली पिटीशन थी वो सिर्फ श्रृंगार गौरी की थी, और जो आज भी आया वो सिर्फ तहखाने की पूजा है। अब ये तो पकड़ते पकड़ने वाली बात हो गई। पारुल जी को बोलने दीजिए। और जो ना ये बात नहीं। देखिए, आपकी जो बात, आपका जो हक था हमने उसकी तायद की। देवी देवता जो ना हक है उसकी तायद नहीं की जा सकती। और अभी ना पहले सुनिए मेरी बात, आप गौरी श्रृंगार की बात, वो 5 महिलाओं ने जो काम किया था गौरी श्रृंगार की पूजा पर, ना ये बात नहीं होगी। सुनिए मेरी बात, आप गौरी श्रृंगार की बात, वो 5 महिलाओं ने जो काम किया था गौरी श्रृंगार की पूजा पर, ना ये बात नहीं होगी, ऐसी बात नहीं होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बात नहीं होगी। मुझे पिटीशन ही नहीं पढ़ी है वो। अरे उस पिटीशन डालने क्या उसको मानेंगे क्या? पहली पिटीशन गौरी श्रृंगार की पूजा की थी जो 5 महिलाओं ने कह रही है आपने पूरी पिटीशन ही नहीं पढ़ी है पहली वाली। सर ये तो बाद में इंप्लीट हुई है, मैं आपको देती ये हूं, तो बाद में इंप्लीट हुई है। अच्छा चलिए, इस पर आएंगे। एक मिनट, मुझे मेहरदीन भाई एक बात बताइए, भाषाई स्तर पर खराब हो रहे हैं। मेहरदीन आखिर भाषाई स्तर पर खराब हो रहे हैं। कादरी साहब को देखिए कैसे वो अफसोस कर रहे हैं कि आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं करनी चाहिए आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल। वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ एच.एस. रावत जी जुड़ गए जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ वरुण पुरोहित जुड़ गए जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौलाना पीर अली कादरी साहब जुड़ गए जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत कादरी साहब आप ही से करता हूं। ये स्कूल जहां पर शिक्षा का मंदिर जैसे माना जाता है, जहां पर सभी के लिए सारे नियम कायदे कानून एक समान होते हैं, यहां पर ये हिजाब वाला प्रोपेगेंडा कौन फैलाने की कोशिश कर रहा है? इससे पहले भी ये विवाद उठा दूसरे राज्य में, वहां पर कोर्ट के शरण में लोग गए, कोर्ट ने अपना वक्तव्य दिया, वर्डिक्ट दिया, और उसके बाद फिर अब एक नया राज्य जहां पर इसी तरीके की तमाम स्थितियां। कौन कर रहा है सर ये?
देखिए साहब, ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है ये बखूबी सब लोग जानते हैं कि 2024 बिल्कुल करीब है। तो इस किस्म के मुद्दे जब उठाए जाएंगे तो फिर वोट का पोलराइजेशन होगा। आप देखेंगे कि कर्नाटक में भी जब चुनाव करीब था तो उस वक्त ये हिजाब का मसला उठाया गया था। अब ये 2024 की तैयारी है। साहब, मैं एक तरफ तो ये कहना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या नड्डा जी हो, जो ये बीजेपी की हायर लीडरशिप है, ये लोग एक तरफ तो सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास और हर एक को हर एक किस्म की धर्म की आजादी की बात करते हैं। और मोदी जी ये चाहते हैं कि मुसलमान बीजेपी से जुड़े, नड्डा जी ये चाहते हैं कि बीजेपी से जुड़े, अमित शाह जी ये चाहते हैं कि बीजेपी से जुड़े। अरे सर, एक बात मुझे ये बताइए कि ये जितने भी स्टेट वाइज लीडरशिप है, इनको आखिर नकेल क्यों नहीं कसी जाती? इस किस्म के बयानात से, इस किस्म के हरकत से क्यों नहीं रोका जाता? नहीं अरे साहब, हमारे पीर कादरी साहब, इसमें बहुत सारी जलेबियां बन गई। पीर कादरी साहब, मुझे एक चीज बताएंगे, मुझे स्कूल में किताब जरूरी है, हिजाब जरूरी है? हिजाब भी जरूरी है, किताब भी जरूरी है। तो सर यूनिफॉर्मिटी का क्या होगा सर? स्कूल के अंदर जब बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहनकर बैठते हैं तो उसमें गरीब अमीर का सारा दायरा मिट जाता है, किसी धर्म जाति पंथ का सारा दायरा मिट जाता है। उसका क्या होगा सर? उस यूनिफॉर्मिटी का क्या होगा जो एक सोच के साथ स्कूलों में लागू की गई थी? आप सिर्फ ये बात चैनल पर करते हैं कि अमीरी गरीबी का भी फर्क मिट जाता है। कहां मिटता है सर? अमीरों के स्कूल अलग है, गरीबों के स्कूल अलग है। सरकारी स्कूलों की हालत देखिए, जर्जर हालत है। अरे क्या बात कर रहे हैं सर आप? ये अमीरी गरीबी का फर्क मिट जाता है। मैं कह रहा हूं कि चलिए वो कहना चाहता हूं, आर्थिक तौर पर वो डिफरेंसेस ना मिट पाया हो, आपकी चिंता इसको लेकर हो सकता है जायज हो, लेकिन जिस स्तर पर चीजें इक्वालिटी के फॉर्म में आ सकती है उस पर तो कम से कम मौलाना पीर कादरी साहब समर्थन देंगे ना, बराबर समर्थन देंगे। यूनिफॉर्मिटी यानी यूनिफॉर्म का जो कलर होगा, यूनिफॉर्मिटी जो होगी, उस पर हम बखूबी तायद करेंगे और जोरदार तायद करेंगे। लेकिन सर पर हिजाब बांधने से यूनिफॉर्मिटी में कोई फर्क नहीं आता। नहीं, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। कादरी साहब, आप चूंकि बहुत कई हिंदू लड़के, कादरी साहब आप हमेशा संजीदगी से बात करते हैं, मुझे ये भी समझाइए कि अगर ऐसा होने लगा तो ईसाई हो सकता है कि क्रूज के साथ ही वहां पर पहुंचे, हो सकता है कि हिंदू धर्म का व्यक्ति जो है वो त्रिपुंड लगाकर ही पहुंचे, हो सकता है कि वो अपने अपने धर्मों के हिसाब से पहुंचे, वो कहेंगे हम धोती कुर्ता से ऊपर ही नहीं उठेंगे। तो ऐसे तो सबकी अपनी अपनी बातें आने लग जाएंगी, तो यूनिफॉर्मिटी कहां रह जाएगी स्कूल? सब बच्चों को लगेगा कि ये हमसे अलग है, वो हमसे अलग है। ये हम समाज में क्या परोसना चाहते हैं? नहीं, धोती कुर्ता की तो नहीं, देखिए बुरखे की बात यहां पर नहीं हो रही है, सिर्फ सर पे हिजाब पहनने की बात हो रही है। और जो भी कलर का यूनिफॉर्म स्कूल की तरफ से रहता है, सारे लड़के लड़कियां वो पहनते हैं। और कई हिंदू लड़कियां हैं जो बिंदी लगाकर आती है, कई टीचर्स है जो अपनी मांग में सिंदूर तो स्कूलों में तो हटा दिया जाता है सर, उस पर तो बवाल नहीं होता। बिंदी हटवाई जाती है तो बवाल नहीं होता। वरुण जी तो बहुत अच्छे से बताएंगे कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या होता था, कैसे एग्जाम्स में जो सुहाग की चीजें होती थी वो उतर जाती थी, उस पर तो बवाल नहीं हुआ। कोई ऐसा मौलाना नहीं, धर्मगुरु नहीं उठा कि नहीं साहब ये क्यों हो रहा है। वहां तो एग्जाम में सिर्फ उसी नियम के साथ अंदर जाने दिया गया। लेकिन अगर यूनिफॉर्मिटी की बात हिजाब को लेकर होती है तो वहां पर फिर कुछ लोग उठ जाते हैं और कहते हैं कि हमारा धर्म खतरे में आ रहा है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई धर्म खतरे में नहीं है। हिजाब पहनने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो इस मामले में नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा कि आप इस मामले में इन्वॉल्व हो और ऐसी जो बातें उठ रही हैं इसको फौरी तौर पर खत्म करें। ठीक है, लक्ष्मीकांत भारत आप लेना चाहूंगा, ये धर्म में क्या इसेंशियल है, क्या ये जरूरी है क्या कि आप हिजाब पहने? क्योंकि जो केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, वो कहते हैं कि धर्म का ये आवश्यक हिस्सा नहीं है। हिजाब का जिक्र महिलाओं के कनेक्शन, हिजाब का जिक्र कुरान में 7 बार किया गया है, लेकिन वो ये कहते हैं कि इसका महिलाओं के पहनावे से धार्मिक कनेक्शन कोई नहीं है। तो क्या जानबूझकर कोई हट धर्मिता है जो इन छात्रों को मजबूर करती है कि वो स्कूल जैसी संस्था में भी हिजाब पहन कर जाएं? जरा आप इस्लामिक स्कॉलर इस पर क्लियरेंस दीजिए सर। देखिए साहब, जो बात कुरान में आ गई है वो बात लाजिम है, और कुरान में औरत को हिजाब करने का हुक्म है और मर्द को अपनी निगाह नीची रखने का हुक्म है। ये बात कुरान में है, इसको कोई नहीं बदल सकता। अच्छा, मुझे फिर एक बात बताइए कादरी साहब, आप बहुत जानकार व्यक्ति, मुझे ये बताइए कि फिर कुछ मुस्लिम देशों ने अपनी यूनिवर्सिटी से हिजाब को क्यों हटा दिया? मैं नाम बता देता हूं, सीरिया ने
2010 में ये नियम बनाया था कि यूनिवर्सिटी में किसी तरह का कोई हिजाब महिलाएं नहीं पहनेंगी। इजिप्ट ने 2015 में ये फैसला लिया था। तो वो जो मुस्लिम देश जो मुस्लिम कट्टरपंथ पर चलते आए, जो इस्लाम को बिल्कुल कट्टरता से मानते आए, उन्होंने ये फैसला क्यों लागू किया फिर, अगर आपके हिसाब से ये सबसे एसेंशियल है तो? देखिए सर, एक बात मैं बड़ा ही क्लियर करता हूं कि हमारा जो इस्लाम दीन जो धर्म है वो किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं है, कुरान और हदीस पर है। ना सऊदी अरब पे हम हैं, ना इजिप्ट पे है, ना सीरिया पे है, ना कतर पे है, ना दुबई में। कुरान और हदीस जो कहेगा हम वो करेंगे। तो और सारी उनके लिए ये कुरान और हदीस क्यों अलग है और आपके लिए अलग क्यों है? उनको क्यों इजाजत देता है कि वहां की छात्राएं जो है वो हिजाब बिना पहने आ सकती है और आपको क्यों नहीं इजाजत दे रहा है? नहीं सर, मैं वही तो कह रहा हूं कि देखिए, बाज नास्तिक होते हैं, बाज जो भगवान में विश्वास रखने वाले होते हैं। हो सकता है कि वो कुरान हदीस को ना मानना चाहते हो, उनके इख्तियार की बात है, लेकिन हम एक मुसलमान है तो हम मानेंगे। कुरान हदीस तो एक ही है, मानना और नहीं मानने का फर्क है। हाँ, तो सर ये तो मैं बहुत छोटी सी बात पे कंक्लूड कर रहा हूं, फिर आपके पास आऊंगा। चूंकि यहां पर एक इस्लामिक धर्मगुरु के तौर पर बैठे, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर बैठे आपके जैसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि इसका कोई जिक्र नहीं है, और कोई जिक्र नहीं है अगर कि महिलाओं के पहनावे में इसका कनेक्शन है, तो फिर इसको जानबूझ के क्यों थोपा जा रहा है? मैं आऊंगा आपके पास। मैं बहुत जल्दी से वरुण जी, कादरी जी, वरुण पुरोहित हमारे साथ कांग्रेस के नेता बैठे हुए, वो खुद भी कह रहे हैं इस बात को कि ये जो वैमनस्यता है समाज की, इसको दूर होना चाहिए। अगर टूल किट के तौर पर बच्चे इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान ये कह चुके हैं कि ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है कि जानबूझकर हिजाब को इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा हो जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी को डिफेम किया जा सके। तो आपको लगता है कि ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों के मन में जो हिजाब को लेकर कट्टरवाद है, आप उसको समझाएं कि आपके लिए किताब जरूरी है, वो हिजाब जरूरी नहीं है? वरुण जी, इसके बाद आपके पास। हाँ, कादरी साहब। देखिए साहब, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि शब्दों की मर्यादा को रखा जाए। बच्चा अगर कहे तो अल्लाह ने हमें भी जबान दी है, हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैं अब उन्वान पर बात करूंगा, मैं इसी तरफ नहीं जाऊंगा। देखिए साहब, कोई किसी के जहन में भरता नहीं है। हर धर्म का मानने वाले को हर धर्म का पालन करना लाजिम जरूरी समझा जाता है। हिंदू है तो वो हिंदू धर्म का पालन करता है, पूजा करता है, जो कुछ भी है उसके अपने एक्टिविटीज पूरे करता है। वैसे ही मुसलमानों में कुरान में हिजाब का जिक्र किया गया है, तो बच्चों को बराबर तो एजुकेशन जो यहाँ पर बराबर सारी चीजें होनी चाहिए। आप कृष्ण स्कूल में जाकर खामोश बिठा दीजिए, मैं बीच में नहीं बोला ना। ठीक है, ऐसे साहब जी वो उस पर जवाब। कादरी साहब प्लीज। रावत साहब, ये लड़ने की अखाड़ा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा संयम से रहिए, यहाँ लड़ने नहीं बैठे हैं। आप यहाँ बोल नहीं रहे। देखिए साहब, कई ऐसे स्कूल्स हैं जो क्रिश्चियन ड्रेसअप होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप कह देंगे, आपने तो कहा इस्लाम, हम तो अरे आप कौन होते हैं हमारी कौम को अधिकार दिलाने वाले? अरे महिलाओं को जो संरक्षण देना है पहले वो तो दो। अपनी कम्युनिटी में जो डौरी के मामलात है, जो हजारों औरतें मर रही है, जला लेकर उनको बंद कराओ। कहाँ हिजाब कर रहे हो? पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि आपकी कम्युनिटी में क्या बुराई है। ऐसे नहीं क्या यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं? बोला वो गलत बोला मैंने, इसलिए अरे आप कौन होते कि बोलने वाले? ठीक है, आपको ये ऐसे साहब जी मैं आ रहा हूं आपके पास, रेल नहीं करते हैं। अब तक पूरी चर्चा बहुत अच्छे तरीके से चली। कादरी साहब देखिए, आप जिस कुप्रथा की बात कर रहे हैं वो दहेज प्रथा की, उसको लेकर कानून है, तो वो कानून के दायरे में है और उसको लेकर कानूनी कार्रवाइयां की जाती, तो वो कानून पर उसको लेकर कानूनी कार्रवाइयां की जाती है। हिजाब को लेकर यूनिफॉर्मिटी, उसको लेकर जवाब दे दीजिए। खुद हाईकोर्ट के जज कह चुके हैं कि स्कूल में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि देश में संविधान या कोर्ट से ऊपर कोई है। अरे तो समाज के लिए भी काम कीजिए ना सर। महिलाएं मर रही है डौरी के लिए, या टीवी पे बैठ के भाषण दे रहे हैं, जाके अपने समाज का काम करो। उस स्तर पर काम हो रहा है और उस पर भी सवाल पूछे जाते हैं कादरी साहब। लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये मुद्दा छोटा है, इस मुद्दे पर भी तो बात होनी चाहिए ना। आप जैसे प्रबुद्ध लोग मुस्लिम धर्म के कम से कम इस पर क्लियरेंस तो देंगे ना कुछ ना कुछ। देखो कितनी महिलाएं सुसाइड कर रही है, देखो या आके मुस्लिम महिलाओं पर। सर हिजाब को लेकर तो देखिए सर, ऐसा है ना कि ईरान जैसे देश में इसको लेकर महिलाओं को सड़क पर उतरना पड़ा था। तो ये कैसी प्रथा है और कितना धर्म से लोग इससे इंटैक्ट होते हैं वो सब समझ रहे हैं। कादरी साहब, देखिए साहब, मैं क्लियर आपको कह रहा हूं कि जो मानना चाहे माने, जो ना मानना चाहे ना माने,
कुरान सर में लेकिन स्कूल हिजाब का अपना जिक्र नियम है और स्कूल जो अपने नियम पर इस्लाम को चलेगा। ऐसा नहीं कि मानता सबको है, धार्मिक छूट वो दे दी जाए। वरुण हिजाब पुरोहित कुछ कह रहे हैं। करेगा। वरुण पुरोहित जी, अनुराग डिक्शनरी स्कूल आजादी के बाद से कादरी साहब मेरी सुन लो यार, आप सुनवाई सुन लो भाई कादरी वरुण साहब। जी प्लीज, और एक नियम के साथ मिलनी चाहिए क्योंकि सबका अधिकार बराबरी का है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।